Welcome to Webinar on Soft GST. Simplifying GST compliance with ease and precision. सॉफ्ट जीएसटी इज अवर हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम सॉफ्ट जीएसटी के नाम से है एंड बेसिकली सॉफ्ट जीएसटी में आपका एंटायर वर्कफ्लो जो जीएसटी कंप्यूटेशन कंप्लायंस रिलेटेड जो कंप्लीट वर्कफ्लो है टिपिकली फॉर द बीएफएसआई बैंकिंग सेक्टर के लिए जो रिक्वायर्ड है वो हमने पूरा इसमें कवर अप किया है। जब मैं बोल रहा हूँ कि एंड टू एंड जो प्रोसेस कवर अप हो रही है उसका बिगनिंग अगर मैं कहूँगा सबसे पहला पॉइंट दैट इज हमको जो जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करना पड़ता है तो जीएसटीआर 1 में भी जो मल्टीपल कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो रिक्वायर्ड रहता है बैंकिंग सेक्टर में उसमें सबसे पहले है आपका इनवॉइसेस या इनवॉइसेस बेस्ड ऑन योर इनकम ट्रांजैक्शंस। तो इसके लिए बहुत से सीबीएस में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि इनकम के जो ट्रांजैक्शन इनकम वाउचर्स जो ब्रांच लेवल पे अगेंस्ट वेरियस सर्विसेज या डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के अगेंस्ट में जो हम कलेक्ट करते हैं जिसमें कि जीएसटी एप्लीकेबल है ऐसे इनकम ट्रांजैक्शंस का इनवॉइस जो है वो डायरेक्टली बहुत से सीबीएस में नहीं है प्रोविजन कि वाउचर का इनवॉइस में कन्वर्जन हो सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इनवॉइस जनरेशन यूटिलिटी ये एक अलग से यूटिलिटी जो है वो डिजाइन किया। अदरवाइज अगर मैं कंप्लीट मेरे सिस्टम का वर्कफ्लो बोलूंगा तो इसमें दो मेजर साइड है। वन इज इनवॉइस जनरेशन यूटिलिटी एंड सेकंड इज द एंटायर जीएसटी सॉफ्ट जीएसटी एप्लीकेशन। और ये दोनों कॉम्बिनेट होके आपका एक कंप्लीट सोल्यूशन बनता है विच इज कनेक्टेड विद अ जीएसटीएन। तो रिटर्न फाइलिंग इज डायरेक्टली गोइंग टू द जीएसटी के जीएसटीएन सर्वर पे एंड एट द सेम टाइम रिवर्सल अगर सीबीएस को कुछ मिल रहा है तो दैट इज योर expense vouchers. So expense voucher generated by my application will be again get posted on the CBS। और इनमें एक और important point है but which is again depend on the API from CBS side that is SSO single sign on। so हम same user ID जो CBS में यूज करते हैं मान लीजिए जो यूजर जीएसटी कंप्यूटेशन में इन्वॉल्व है वो ऑब्वियसली सीबीएस में भी कोई ना कोई फीचर एंड फंक्शंस में इन्वॉल्व होंगे तो सीबीएस के उनके यूजर आईडी से ही वो सॉफ्ट जीएसटी में भी लॉग इन कर सकते हैं। बट ओनली कंडीशन इज कि एसएसओ के लिए जो एपीआई है वो सीबीएस ने प्रोवाइड करना चाहिए। दैट इज अ वन थिंग। और दूसरा ये जो मैं एक्सपेंस वाउचर की बात कर रहा हूँ जो कि परचेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे सॉफ्ट जीएसटी में वो भी आपके थ्रू एपीआई जो है वो आपके सीबीएस में पोस्ट हो सकता है। तो दिस इज अ कंप्लीट एक रफ ओवरव्यू ऑफ द फंक्शनल वर्कफ्लो। अब हम बात कर रहे थे मेन इनवॉइस जनरेशन यूटिलिटी का। सो बेसिक प्रोसेस कैसा होगा इनवॉइस जनरेशन यूटिलिटी का कि एट द मंथ एंड और वेन एवर एज एंड वेन यूजुअली मंथ एंड में ही प्रोवाइड करेंगे पूरा मंथ भर का इनकम का जो डाटा है मतलब इनकम वाउचर्स जो है फ्रॉम सीबीएस वो अगर मुझे डेटा टेम्पलेट फॉर्मेट मेरे डेटा टेम्पलेट फॉर्मेट में मिल जाता है तो माय यूटिलिटी दिस इनवॉइस जनरेशन यूटिलिटी ये क्या करेगी आपका डेटा वेरीफाई करेगी इनवॉइस जनरेट करेगी इन जनरेटेड इनवॉइस को पीडीएफ फॉर्मेट में इनवॉइस के टिपिकल पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी एंड सिंगल क्लिक पे आपके जनरेटेड इनवॉइस जो है वो डिजिटली साइन हो जाएंगे एंड नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर साइनिंग एक क्लिक पे जितने बी कस्टमर्स के जिनके बी इनवॉइस जनरेट हुए हैं और उनके ईमेल आईडी हमारे पास में अगर अवेलेबल है तो वन क्लिक पे जनरेटेड इनवॉइस एंड डिजिटली साइंड इनवॉइस जो है वो मेल भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो
इनवॉइस जनरेशन यूटिलिटी में और हेड ऑफिस के कंट्रोल में होगा। इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो एक्चुअली स्नैप्स के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ, बट मेन इज द जनरेटेड इनवॉइस। सो लेट मी शो यू डायरेक्टली, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ द जनरेटेड इनवॉइस, जिसमें कि आपका ये डिजिटल सिग्नेचर बॉटम में हम जो देख रहे हैं, दिस इज द डिजिटल सिग्नेचर है, जो कि आपके पीडीएफ में कन्वर्टेड आपका बी टू बी इनवॉइस को आई मीन साइंड हो गया है। और अगर नेक्स्ट हम क्लिक करते हैं तो सिंगल क्लिक पे बल्क में वन स्ट्रोक बल्क में डिजिटल साइनिंग एंड वन स्ट्रोक बल्क में ईमेलिंग, ये दोनों जो फीचर्स है वो आपको इस यूटिलिटी से मिल सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेजर पार्ट ऑफ द डेटा। इसको मैंने आपको स्पेसिफिकली स्लाइड से दिखाया, अदरवाइज वी कैन नाउ डायरेक्टली गो टू द प्रोडक्ट साइड, जहां पे कि हम जीएसटी का कंप्यूटेशन जो है वो देखेंगे। अभी मैंने स्पेसिफिकली फिलहाल जो मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूँ उसको मैंने मल्टीपल मॉड्यूल के साथ में रखा हुआ, इसलिए ईआरपी में दिखा रहा है, अदरवाइज सॉफ्ट जीएसटी यू विल गेट सेपरेटली। नाउ सॉफ्ट जीएसटी में जब हम लॉग इन करते हैं तो मेन जो दो मॉड्यूल्स हैं हमारे, दैट इज जीएसटीआर डेटा एंड जीएसटी रिटर्न। जीएसटीआर डेटा जीएसटीआर डेटा में बेसिक प्रोसेस हमारी होगी पूरी तरीके से, आइदर कंप्यूटेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड जनरेशन ऑफ द कंप्लायंस। यहां तक का जो एक्टिविटी है वो पूरा जीएसटीआर डेटा मॉड्यूल में होगा। और जैसे ही आपके कंप्लाय आई मीन जैसे ही आपके रिटर्न्स जो है इट इज रेडी फॉर अपलोडिंग और रिटर्न फाइलिंग, देन आपको जीएसटी रिटर्न मॉड्यूल में आना है। बिकॉज जीएसटी रिटर्न मॉड्यूल में आपको जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं विच इज कनेक्टेड विथ योर जीएसटीएन सर्वर, तो यहाँ पे डेटा अपलोडिंग एक्टिविटी, सारे इनवॉइस अपलोड करना, एज वेल एज B2B invoice uploading, then your return filing, ये सारा जो है आप जीएसटी रिटर्न वाले मॉड्यूल से कर सकते हैं, राइट। सो कम बैक टू द जीएसटीआर डेटा, बिकॉज सबसे पहले तो हमको कंप्लायंस हमारे सारे रेडी करना है। यूटिलिटी जो मैंने भी आपको दिखाया, दैट इज द फर्स्ट मेजर कंपोनेंट और फर्स्ट मेजर पार्ट ऑफ योर जीएसटीआर वन। आपका मंथ भर का जितना भी सीबीएस में एवरी ब्रांच लेवल पे अलग अलग सर्विस हेड्स में, इनकम के हेड्स में, फॉर एग्जांपल डीडी कमीशन, आरटीजीएस, एनईएफटी, और आई मीन दिस काइंड ऑफ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच जो चार्जेस हैं या सर्विसेज हैं जिसपे हम सर्विस चार्जेस लेते हैं और जिसमें जीएसटी यानी कि कंपोनेंट आईएमपीएस वगैरह सब, आईएमपीएस, यूपीआई, नहीं। एनपीसीआई से होता है, वो भी आएगा ना इसमें? हाँ वो भी आएगा, लेकिन मैं फिलहाल यूटिलिटी की जो बात कर रहा हूँ दैट इज कोर और मेनली रिलेटेड टू योर दीज सर्विसेज जो हम हमारे लेवल पे, ब्रांच लेवल पे कर रहे हैं, ब्रांच लेवल पे जिसकी हम अच्छा। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे डीडी कमीशन, डीडी हो गया, आरटीजीएस हम्म। एनईएफटी सर्विसेज हो गया, लॉकर रेंट हो गया, राइट। सो ये सारी चीजें आपको जो है इनके इनकम की जो ट्रांजेक्शन है वो आप जब मुझे आई मीन यहाँ प्रोवाइड करेंगे इन माय यूटिलिटी, तो यूटिलिटी विल कन्वर्ट, पहले उसको चेक करेगी, उसके पूरे वैलिडेशंस चेक करेगी, डेटा के वैलिडेशंस चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, और इन केस अगर किसी रिकॉर्ड में लॉजिकल एरर्स मिलता है यूटिलिटी को, तो इमीडिएटली रिकॉर्ड नंबर एंड अलोंग विथ कॉलम नंबर के साथ में आपको रिपोर्ट करेगी यूटिलिटी कि इन दिस रिकॉर्ड एंड इन दिस कॉलम और फील्ड देयर इज अ एरर या वॉट एवर, आई मीन, तो उसका आपको रीजन भी समझ बता देगी, और सो दैट यू कैन करेक्ट इट, और फिर देन ओनली सिस्टम विल अलाउ टू प्रोसेस दैट रिकॉर्ड एंड कन्वर्ट इनटू द इनवॉइसेस। बिकॉज हम B2CS के इनवॉइस, गवर्नमेंट बोलती है आपको इनवॉइस तो अपलोड नहीं करना है, बट एज पर लॉ इनवॉइस जनरेट होना चाहिए। तो B2CS एंड B2B का बल्क में इनवॉइस वन स्ट्रोक जनरेट हो जाएगा आफ्टर डेटा वेरिफिकेशन, और उसमें से B2B इनवॉइसेस के लिए जो मैंने आपके फीचर्स बताए कि पीडीएफ, डिजिटल साइनिंग एंड ईमेलिंग, वो आप वहां पे यूज करेंगे, तो वो एक पूरा का पूरा डेटा आपका डंप यानी यूटिलिटी से जनरेट होके पूरा सॉफ्ट जीएसटी में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हमको उसको यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं। नाउ क्यों हम वो डेटा यहाँ पे ला रहे हैं, एक तो कंप्लायंस में भी लगने ही वाला है, साथ ही साथ में उस पूरे बल्क डेटा में हर ब्रांच के आई मीन इनवॉइसेस है। तो इन फ्यूचर हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद, हालांकि होता नहीं है, बट सम टाइम अगर किसी कोई B2B कस्टमर आके अगर अपना हिस्टोरिकल भी अगर इनवॉइस मांगता है, तो यहाँ पर आके आप
प्रीवियस जो है वो इनवॉइस भी यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और उस समय सर्च करने के लिए आपके पास में आइदर कस्टमर आईडी वाइज मंथ और कस्टमर आईडी हमने सिलेक्ट कर दिया, तो उस बेसिस पर भी बहुत ही इजीली वो टिपिकल इनवॉइस ट्रेस करके और इमीडिएटली उसको ब्रांच के काउंटर से भी प्रिंट करके दे सकते हैं इन फ्यूचर। सो वो एंटायर डेटा जो है वो यहाँ पे रहेगा। साथ ही साथ में द यूटिलिटी विल हेल्प यू इन क्रेडिट नोट जनरेशन ऑल्सो। हालांकि बहुत रेयर ही क्रेडिट नोट्स बनते हैं, बट वो भी आपको यूटिलिटी के थ्रू क्रेडिट नोट्स भी जनरेट होगी, एंड दैट इज ऑल्सो बीन अवेलेबल हियर ऑन द ब्रांच लेवल, अगर कभी भी लगता है, किसी भी मंथ का लगता है तो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, अब हम GSTR1 के नेक्स्ट कंपोनेंट, जो आपका क्वेश्चन था एनपीसीआई रिलेटेड, तो एनपीसीआई रिलेटेड के केस में हमको कुछ भी नहीं करना है। हमको चैनल वाइज या यू कहें कि सेक्शन वाइज, जैसे आईएमपीएस का है, आईएमपीएस का डेटा इंपोर्ट कर रहा हूं मैं एज इट इज जो मुझे एनपीसीआई से मिला है, तो आई हैव टू सिलेक्ट द चैनल मंथ एंड जस्ट इंपोर्ट इट दैट फाइल एज इट इज। सिमिलरली अगर यूपीआई का है, नैच का है, तो ये सारा जो है एक्वायर ट्रांजेक्शंस जो है वो पूरा का पूरा मैं सेक्शन वाइज और चैनल वाइज एंड पीरियड वाइज यहां से मैं इंपोर्ट कर लूंगा। तो मेरा ये पूरा एनपीसीआई का डेटा भी GSTR1 के लिए ऑटोमेटिकली डंप हो जाएगा। तो ये दोनों चीजों के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ आई मीन प्रिपरेशन या डेटा एंट्री नहीं करनी है। आई हैव टू जस्ट लाइक कलेक्ट द डेटा और आई मीन इंपोर्ट और द डेटा और प्रोसेस ही करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आई मीन ये दो मेजर डेटा छोड़ दिया जाए, तो सम रेयर केस इज नथिंग बट द सम मिसलिनियस इनकम्स। ये मिसलिनियस इनकम भी GSTR1 में बैंक रिलेटेड क्या हो सकती है? सो जो टिपिकल पॉसिबिलिटीज या जो मुझे मालूम है, दोज आर नथिंग बट, आप कभी टेंडर फ्लोट करते होंगे, टेंडर्स निकालते होंगे, तो टेंडर की एप्लीकेशन फीस जो लेते हैं हम बिडर से, उस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल है। और नॉर्मली टेंडर का अमाउंट जो होता है, एप्लीकेशन फीस होती है, वो आई मीन ठीक ठीक होती है, लाइक 2000 से लेके 5000 से लेके 10,000 तक आपका टेंडर एप्लीकेशन फीस होता है, जिसपे कि एक 900 टू 1800 के रेंज में भी जो है वो जीएसटी कंपोनेंट होता है। तो ये एक एग्जांपल लिया। समटाइम यू मे सेल द स्क्रैप, समटाइम यू मे सेल द एसेट, राइट? इनके ऊपर में भी जो इनकम हो रही है उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल है। और बहुत से बैंक्स अपने रेगुलर डिपॉजिट प्रोडक्ट्स या इन पे इंश्योरेंस कंपोनेंट जो है वो इनबिल्ड होता है, विच इज नथिंग बट, आप इंश्योरेंस कंपनी का देखा जाए तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उस पर आपको आपका एज अ कमीशन बोलिए, मार्जिन कमीशन सॉर्ट ऑफ जो मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, उसको क्लेम करने के लिए भी मुझे इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है मंथ एंड में। तो बहुत सी बैंक में ये भी कंसेप्ट है। अगर वो भी है, तो इस टाइप के जो इनकम्स है, मिस्टीरियस इनकम जो वंस इन अ मंथ या आई मीन एज एंड व्हेन वाले जो रहते हैं, उनके लिए हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसी मेरे एप्लीकेशन से, सॉफ्ट जीएसटी एप्लीकेशन से, वेरी इजीली बाय आई मीन एंटरिंग अ फ्यू लाइक इंफॉर्मेशन, आप यहां से इनवॉइस जनरेशन कर सकते हो। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड किस कस्टमर के लिए आपको बनाना है, जैसे आपका इंश्योरेंस वाला मैंने केस बोला, तो वो तो आपके कंटिन्यूअस रजिस्टर्ड ही लाइक ये है, क्या कहना चाहिए, कस्टमर है। अब उनको हम कस्टमर बोल रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर अ वेंडर, बट यहाँ पे रिलेशन कस्टमर जैसा आएगा, बिकॉज हमको कमीशन क्लेम करना है। तो बस यहाँ से कोड सिलेक्ट किया तो लाइक ऑटोमेटिकली बाकी डिटेल फिल हो जाएगी। आइटम सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी और रेट डाल दिया, तो आपका इनवॉइस यहाँ से जनरेट हो जाएगा। प्रिंटिंग ऑप्शन भी आपको मिल रही है। एंड वन मोर थिंग, कि इसका जो इनकम वाउचर है वो सिस्टम सेल्फ जनरेट कर लेगा। बट अगेन, अगर एपीआई आपने मुझे अवेलेबल कर दिया सीबीएस से, तो मैं इसको सीबीएस में आपके बुक्स में, इनकम बुक्स में, क्योंकि इनकम वाउचर सिस्टम यहाँ जनरेट कर रहा है इस इनवॉइस एंट्री का, वो भी आपके सीबीएस में पोस्ट कर सकता हूं। तो व्हाट आई मीन टू से, कि जो मिसलिनियस इनकम है, जो फिक्स्ड नहीं है बट जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, ऐसे इनवॉइसेस अगर आप चाहो तो यहां से मैन्युअली जनरेट कर सकते हो। इसके मल्टीपल एडवांटेज है। प्रिंटिंग ऑप्शन भी मिल रहा है, GSTR1 में भी ऑटो रिपोर्टिंग हो रहा है, और एपीआई इंटीग्रेशन से सीबीएस में पोस्टिंग भी हो रहा है। ओनली थिंग इज कि मैन्युअली यहाँ पे हमको सिर्फ एंट्री करना पड़ रहा है। तो ये तीन मेन चीज है। वन इज इनवॉइस जनरेशन यूटिलिटी से पूरा इनकम वाउचर, सेकेंड इज एनपीसीआई के एक्वायर ट्रांजेक्शन ऑफ मल्टीपल चैनल्स, एंड थर्ड इज मिसलिनियस इनकम। ये मिसलिनियस इनकम का आपका हो गया, तो योर GSTR1 is
more or less here you will get ready. तो सॉरी यहाँ पे आपको जो है वो जीएसटीआर 1 की जो है वो समरी प्रिपेयर होके रेडीली अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगी। मैं फाइनेंशियल ईयर को थोड़ा सा बैक ले लेता हूँ टू शो यू, लाइक जीएसटीआर 1 अगर मुझे दिखाना है सपोज, आई होप या, तो जितना डेटा मेरे पास में कलेक्टेड है जीएसटीआर 1 का, B2B, B2CS, क्रेडिट नोट, HSN समरी एंड माय डॉक्यूमेंट इशूड, ये पूरा का पूरा समराइज यहाँ पे सिस्टम ने जनरेट करके दे दिया, आपकी पूरी समरी जनरेटेड है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस बैकएंड में मेरा वैलिडेशन और वेरिफिकेशंस जो है डेटा का वो तो कंटिन्यूअसली ऑन आई मीन प्रोसेस हुआ ही है, एंड देन ओनली दिस कंप्यूटेशन एंड कंप्लायंस जनरेशन हुआ है। अब जैसे जैसे B2B है, फिलहाल डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट मैंने 2 ही रिकॉर्ड लिया, अदरवाइज इट मे हैव अ 1000 of records और मे बी 100 और 1000 और lakhs of record जो ऑलरेडी हम प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो जितने मेरे B2B के उस पर्टिकुलर मंथ के अंडर दैट जीएसटीएन नंबर, अपने सर मल्टीपल जीएसटीएन है और सिंगल जीएसटीएन होल्डर है आप, यानी मल्टीपल स्टेट का Single, प्रेजेंस? single, सिंगल है, single. ओके ओके। सो जिनके मल्टीपल लाइक स्टेट में ब्रांचेस होता है तो उस केस में यहाँ पे जीएसटीएन नंबर वाइज आल्सो वी आर जनरेटिंग दिस। और B2B पे जैसे क्लिक करते हैं तो एवरी फिर देन इंडिविजुअल इनवॉइस वाइज आपको यहाँ पे डिटेल भी देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल जैसे 2 रिकॉर्ड इनवॉइसेस के दिखा रहे हैं B2B में, एंड B2CS का तो कंसोलिडेट होके पूरा आता है, जितने भी इनवॉइस जनरेट हुए होंगे उसका कंसोलिडेट समरी यहाँ आ जाएगी। अगर क्रेडिट नोट रहेंगे तो क्रेडिट नोट, otherwise then HSN और SSC summary and document issued लास्ट सेक्शन। तो ये आपका पूरा समरी जो है वो जीएसटीआर 1 की रेडी है। अब आप अपने जैसे टैक्स सेक्शन या अकाउंट सेक्शन में इंटरनली इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एंड वी हैव सो मेनी रिपोर्ट्स आल्सो। इन रिपोर्ट्स, इंडिविजुअल रिपोर्ट्स से भी आपके जीएल जो है सीबीएस के उनको भी टैली कर सकते हैं, सो दैट द फिगर जो फिगर यहाँ पे आ रहे हैं अगर वो ओके है परफेक्टली, हमारा लाइक पूरा डेटा भी एक्सपोर्ट प्रॉपरली हुआ है, अगर ये वेरीफाइड हो जाता है तो देन वी मूव टू द जीएसटी रिटर्न सेक्शन, जहां पे कि मुझे ये डेटा अपलोड भी करना है और सारा डेटा अपलोड हो जाने के बाद में मुझे रिटर्न फाइलिंग भी करनी है। मीनवाइल अगर आप चाहते हैं कि ये वेरिफिकेशन, बहुत सी बैंकों में होता है कि लाइक स्टिल ऑडिटर्स दे हैव द ऑडिटर्स, आपके ऑडिटर्स होते हैं, सीए को दिया जाता है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पूरा जो सेक्शन है जो जनरेटेड आपकी समरी है कंप्लायंसेस की, रिपोर्ट सेक्शन है, ये पूरा का पूरा हम उनको भी, क्योंकि इट्स अ कंप्लीटली ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन, आप उनका भी यूजर बना के उनको शेयर कर सकते हैं, सो दैट आज के तारीख में हो शायद ऐसा हो रहा कि मैन्युअली वी हैव टू प्रोवाइड द डेटा थ्रू मेल, लाइक जीएल के डेटा हो गया, एनपीसीआई की फाइल्स हो गई, ये सब कुछ देने के बाद में एंड देन ऑडिटर विल प्रिपेयर द like GSTR1 summary on all reports, and then accordingly he will prepare the data and then go into the गवर्नमेंट पोर्टल और समथिंग लाइक दैट, और वहां जाके फिर डेटा अपलोडिंग एंड रिटर्न फाइलिंग करते होंगे। वेयर एज अब यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कोई डेटा मैन्युअली शेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरे कंप्लायंस रेडी मिल रहे हैं जीएसटीआर डेटा में। अब मैं यहाँ पर आ गया जीएसटीआर 1 का डेटा अपलोड करने के लिए, तो अगेन आई नीड टू डू ओनली थिंग, जस्ट सिलेक्ट द मंथ, एंड यहाँ पे सेक्शन वाइज भी डेटा अपलोडिंग की प्रोविजन है अगर हमारा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है मेरा कहने से मतलब है लाइक इफ वी हैव B2B इनवॉइसेस से मोर देन 4000 5000 अगर है, तो इन दैट केस फिर मुझे B2B का जो है यहाँ पर बैच में, या यूं कह लीजिए कि इंटरवल, मल्टीपल इंटरवल्स में जो है वो डेटा अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि एक टेंटेटिवली जो टोटल 5 MB का जो डेटा अपलोडिंग का वन स्ट्रोक जो मिला है उसमें आवर एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग इज कि एक 4,500 से 5,000 के आसपास में B2B इनवॉइसेस जो है उतने रिकॉर्ड्स जो है वो वन स्ट्रोक में अपलोड हो सकते हैं। तो इन केस इफ यू हैव मोर
तो हम उसको मल्टीपल वे में कितनी भी बार कर सकते हैं और कितने भी स्ट्रोक में कर सकते हैं। सिस्टम विल टेक्स केयर, जितना डेटा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है उनका पूरा रिकॉर्ड ट्रैक करता है। और इन केस ड्यूरिंग द अपलोडिंग, अब जब अपलोड कर रहे हो आप जीएसटीएन पर, बिकॉज हियर यू आर डायरेक्टली अपलोडिंग द डेटा ऑन जीएसटीएन, राइट, सो उस केस में अगर किसी रिकॉर्ड में इशू है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 रिकॉर्ड अपलोड कर रहे हैं B2B इनवॉइस के, और अगर एक रिकॉर्ड में इशू है, मे बी जीएसटीएन नंबर और मे बी एनी अदर थिंग, हालांकि चांसेस आर रेयर बिकॉज थ्रू आउट द प्रोसेस हमने पूरा वैलिडेशन जो है वो अप्लाई किया हुआ है, राइट। दैट्स व्हाई इसको भी अवॉइड करने के लिए, टू एलिमिनेट आई मीन दिस टाइप ऑफ एरर आल्सो, वी ऑलवेज रेकमेंड कि आपने बिफोर दैट आपका जितना B2B कस्टमर का जो कस्टमर मास्टर में जितने B2B है उनका जस्ट कस्टमर आईडी एंड जीएसटीएन नंबर, ये दो चीज अगर एक्सपोर्ट करके एक सिंपल एक्सेल फाइल में आप ले आते हो, तो यहाँ पे वी हैव द ऑप्शन वेयर वेयर वी कैन डू द जीएसटीएन नंबर वेरिफिकेशन इन बल्क। तो यहाँ पर आपको आई गेस इस पर्टिकुलर यूजर को उसके राइट्स नहीं है, अदरवाइज हियर वी हैव वन ऑप्शन जहां पे कि वन स्ट्रोक आपकी एक्सेल अपलोड कर दो जिसमें कस्टमर आईडी और जीएसटीएन नंबर है, और ये वन स्ट्रोक में आपको बता देगा कि इसमें से अनएक्टिव तो नहीं है, क्योंकि आपके पास में जब कस्टमर ने अपडेट कराया था अपना जीएसटीएन नंबर, दैट टाइम उसका ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ होगा, या उसने सरेंडर नहीं किया होगा, या होल्ड पे नहीं किया होगा। लेकिन अभी हो सकता है, करंट माइट बी पॉसिबल कि ऐसा चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आपने ये 5 मिनट की प्रोसेस बिफोर अपलोडिंग द डेटा अगर कर ली, तो आपका ये भी जो डबल एक्सरसाइज होने की जो चांस है वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके भी चांस नहीं बचेंगे। बट स्टिल आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि अगर फिर भी अगर कोई रिकॉर्ड में इशू आता है, तो देन वो रिकॉर्ड का रिपोर्टिंग यहीं पे हो जाएगा, आपको जीएसटीएन के थ्रू रिटर्न आएगा और उसको हम करेक्ट करके एंड देन री अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम विल मैनेज इन बैकएंड कितने रिकॉर्ड अपलोड हो गए, इसलिए डुप्लीकेशन या डुप्लीकेट सिस्टम करने नहीं देगा। और जस्ट मैंने सेव पे क्लिक करूंगा तो आपके जो जीएसटीएन के क्रेडेंशियल्स हैं वो क्रेडेंशियल्स डाल के ये सारा डेटा आपका जो है वो जीएसटीएन सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। सो B2B, देन B2CS, मंथ सिलेक्ट करके आपका उसका जेसन जनरेट हो गया, देन योर अगर क्रेडिट नोट होंगे तो क्रेडिट नोट, अदरवाइज HSN एंड SSC समरी ये भी हमको अपलोड करना पड़ता है, वो आ गई। एंड फाइनली द डॉक्यूमेंट इशूड, सिलेक्ट द मंथ और उसका जेसन, सभी के जेसन आपके रेडी सिस्टम कर देगा। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन एंड सॉरी एंड देन योर रिटर्न डेटा विल बी अपलोडेड। रिटर्न फाइल नहीं हो रहा, रिटर्न डेटा इज अपलोडिंग। रिटर्न फाइलिंग जो है वो यहाँ पे दी हुई कि जब तक आपका GSTR1 का डेटा अपलोड नहीं होता है तब तक आप रिटर्न फाइलिंग पे नहीं आ सकते। नाउ GSTR रिटर्न फाइलिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर डेटा अपलोड एक्टिविटी, एक बार वो कंप्लीट हो गई तो रिटर्न फाइलिंग में आके मंथ सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे बिकॉज राइट नाउ नाउ यू आर इन अ रिटर्न फाइलिंग स्टेज, अब आप रिटर्न फाइलिंग स्टेप कर रहे हो तो डिजिटली आपको साइन करना पड़ेगा अपना रिटर्न। सो इधर ई साइनर और डोंगल विच एवर लाइक यू आर यूजिंग, वो हम कॉन्फ़िगर एक बार कर देंगे तो आपको रिटर्न फाइल करते समय सिर्फ सिग्नेचर फेच करना है, और सिग्नेचर फेच होते बराबर आपका गेट समरी करते समय आपकी पहले तो क्रेडेंशियल आ जाएगी जीएसटीएन की, फेच सिग्नेचर से सिग्नेचर फेच हो जाएगी ताकि आपके पेलोड को सिग्नेचर असाइंड हो जाएगा, एंड रिटर्न फाइल पे क्लिक करते बार आपका रिटर्न GSTR1 जो है वो भी रिटर्न फाइल हो जाएगा। सो ब्रॉडली data upload and return filing are the two major step in GST return filing, GSTR1 return filing. But there is one more step, that is a submission, and submission is nothing but a single one step one click process of locking of the month to upload the data on a GSTR1। यानी आपने सबमिशन कर दिया तो अब आपका यहाँ पे GSTR1 का जो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा अपलोड कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे, और यू आर गिविंग द कंफर्मेशन कि नाउ GSTR1 का जो डेटा है वो अपलोड हो गया है। तो ये सिंपल प्रोसेस सिंपल स्टेप में आपका GSTR1 जो है वो अपलोड एंड रिटर्न फाइल हो जाएगा। आई होप इसमें कहीं कुछ मिसिंग या कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम एक्सपेंस साइड बढ़ते हैं, अदरवाइज अगर कोई है तो हम लोग आप पूछ सकते हैं सर फॉर GSTR1। ठीक है, आगे बढ़िए।
चलिए, अभी एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टिकटिंग का ये सब हमारा सीए करते हैं आगे बाद में। ओके ओके, अब हाँ। हाँ, अब एक्सपेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सपेंस में हम लोगों ने मेजर एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगेन टिपिकल ट्रेडिशनल सीबीएस जितने भी थे, उनमें किसी में भी लाइक परचेस इनवॉइस एंट्री या इन्वेंट्री इस टाइप से मेंटेनेंस या उसके डेटा एंट्री का प्रोविजन नहीं हुआ करता था। सो डेफिनेटली इसी पॉइंट ऑफ व्यू से राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमने पूरा यानी एक्सपेंस को कंसिडर करने के लिए इवन परचेस इनवॉइस एंट्री का भी ऑप्शन दिया है। जैसा हमने मैनुअल मिसलिनियस इनकम बुक करने के लिए सेल्स का दिया है, वैसा ही परचेस का दिया है। और मेन है, दिस इज द सिंगल डेटा एंट्री स्क्रीन परचेस इनवॉइस की, जहां से कि रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, कंपोजिट कैटेगरी का हो या फिर आपका एसईजेड हो, राइट, ऑल योर सप्लायर कैटेगरी, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, कंपोजिट, एसईजेड या ओवरसीज, किसी भी कैटेगरी ऑफ सप्लायर से आपका परचेसिंग हो रहा है वो इसी स्क्रीन से होगा। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, वेदर इट्स अ गुड्स और वेदर इट्स अ सर्विसेज, सभी कुछ का प्रोक्यूरमेंट, आई मीन सभी का परचेस एक्सपेंस एंट्री जो है वो ये सिंगल डेटा एंट्री स्क्रीन से बुक होगा। दैट्स वाई आपको थोड़ी सी डेटा एंट्री स्क्रीन आई मीन बहुत वो लग रही होगी, बट इट इज अगेन वेरी सिंपल। लाइक जैसे मैं रजिस्टर्ड बोलता हूँ, रजिस्टर्ड में उसका कोड सिलेक्ट करता हूँ, तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका पूरा मास्टर दिया हुआ है। मास्टर सेक्शन में हम लोगों ने मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मास्टर्स आपको जैसे बता देता हूँ। कस्टमर और सप्लायर दोनों के सेपरेट मास्टर है एंड विच एकदम सेम टू सेम है। जैसे कि आप सप्लायर भी डिफाइन कर रहे हैं तो सेम वे में डिफाइन कर सकते हैं। सप्लायर को कैटेगराइज कर दीजिए एंड कैटेगराइज करने के बाद में उसके सारे डिटेल्स, जीएसटी नंबर से लेके पैन नंबर, टैन नंबर, ये सारे डाल के एंड इमीडिएटली जीएसटी नंबर वैलिडेट यहीं से हो जाएगा। सो दैट हमारा वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि जीएसटीएन नंबर इज राइट और नॉट। इसके बाद में आधार पैन लिंक है या नहीं है, सो दैट हमारे टीडीएस का जो इम्पैक्ट है वो भी हम लोगों ने इसमें रखा है। व्हाई? बिकॉज इवन टीडीएस का भी कॉन्फ़िगरेशंस दिए हैं, राइट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट मास्टर इज योर आइटम्स और सर्विसेज। तो गुड्स डिफाइन करना है, इफ यू वांट टू आई मीन डिफाइन द गुड्स, देन यू हैव द ऑप्शन टू डिफाइन अंडर द गुड्स सेक्शन। और सर्विसेज अगर मुझे डिफाइन करनी है तो देन अंडर सर्विस सेक्शन, जहां पे कि उस सर्विस या उस गुड्स पे आईटीसी एलिजिबल है नहीं है, उसका यूनिट ऑफ मेजर, जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज पर जीएसटीएन है वो, कुछ गुड्स हमारे निल रेट कैटेगरी में आते हैं, कुछ एग्जाम्स कैटेगरी में आते हैं, और कुछ रिवर्स चार्ज पे, कुछ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन वन टाइम आपने मास्टर में अगर प्रॉपरली कर लिए। सर आवाज कट रहा है। हेलो, किसी का कोई हाँ, आवाज कट। एक मिनट। हाँ हाँ।
हाँ बोलिए बोलिए। ओके, राइट। तो हेलो। जैसे मैंने कहा, हेलो, हाँ हाँ, या एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो। हाँ, तो जैसे मैंने हाँ कहा था कि ऑडियो या दिस इज अ ऑडियो। सिंगल स्क्रीन परचेस का सिंगल स्क्रीन है, जहाँ पे कि रजिस्टर अनरजिस्टर सभी टाइप का आप परचेस एंट्री कर सकते हैं, राइट। और बहुत ही मिनिमम इन्फो डेटा एंट्री करना पड़ता है, कोड एंट्री कर लिया तो बाकी डिटेल्स आ जाती है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट डाल दिया, देन यू हैव टू सिलेक्ट द आइटम, जो आप उस इनवॉइस में जितने भी आइटम्स आपके हैं वो आपको वन बाय वन डालना है। जिस आइटम पे जिस कंपोनेंट पे या जिस आइटम पे आपका आरसीएम एप्लीकेबल होगा, ऑटोमेटिकली ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है रिवर्स चार्ज का फ्लैग, ये अपने आप ऑन हो जाएगा, एंड देन इसका कंप्यूटेशन, आरसीएम कंप्यूटेशन एंड इट्स रिपोर्टिंग ऑन द कंप्लायंस इन जीएसटीआर 1 और 3B में रिस्पेक्टिवली, वो आपका रिस्पेक्टिव सेक्शंस में अपने आप सिस्टम खुद ही करेगा। सेकेंडली, बाय डिफॉल्ट जब मैंने मास्टर में दिखाया कि जहां पे आप आइटम या सर्विसेज जो डिफाइन कर रहे हैं, तो उनकी डिफॉल्ट कैटेगरी वेदर आईटीसी एलिजिबल है, बहुत से केसेस में इन जनरल आइटम और गुड्स पे आईटीसी एलिजिबल और अनएलिजिबल क्लियर रहता है, लेकिन डिपेंड ऑन सम टाइम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इट मे चेंज, तो वो आप जो है वो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन चेंज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इज, यहाँ पे हम आइटम की एंट्री करते करते उसका उसके ऊपर में एप्लीकेबल टीडीएस, आईटी टीडीएस भी जो है वो भी कंप्यूट कर रहे हैं, बिकॉज इन बैंकिंग जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है बैंकिंग में, वो ये है कि जब आपका जब आप लोग परचेस का पेमेंट, सप्लायर का जब पेमेंट करते हैं, यूजुअली परचेस का एंट्री इन जनरल तभी लेते हैं, और परचेस की पेमेंट करते समय हम लोग टीडीएस भी डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे टीडीएस सेक्शन भी उसी परचेस एंट्री में कर लिया है। इसका एडवांटेज देखिए, टीडीएस कंप्यूटेशन भी करके मिल रहा है, और एक्सपेंस वाउचर एंड टीडीएस वाउचर ये दोनों सिस्टम जनरेटेड एंड थ्रू एपीआई ऑटो पोस्टेड ऑन सीबीएस, ये सब कुछ आपको वन स्ट्रोक यहाँ से मिल सकता है, राइट। तो इसीलिए टीडीएस सेक्शन भी दिया है, और टीडीएस के जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस है, जैसे कि अगर पैन आधार लिंक नहीं है तो डबल टीडीएस का जो डबल टीडीएस डिडक्शन है, अदरवाइज सेक्शन वाइज जो मेरा टीडीएस डिडक्ट होगा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अदरवाइज जो सेक्शन के अकॉर्डिंग जो मेरा टीडीएस डिडक्ट होना है, वो सिस्टम खुद ही यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। तो आप परचेस की एंट्री कर रहे हैं, साथ में टीडीएस भी आपका क्लब्ड हो रहा है, और इस तरीके से आपका वन स्ट्रोक पूरा एक्सपेंस इनवॉइस की एंट्री होके, ये है आपका जैसे वाउचर फॉर एग्जांपल। अब ये डमी है, डिपेंड्स हम जीएल जिस तरीके से मैप करेंगे इन इन मास्टर सेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग आपका ये एक्सपेंस वाउचर का जो क्रिएशन है वो उसी फॉर्मेट में होगा। और ये आप व्यू एंट्री को सेव करने से पहले आप इसकी ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सिस्टम ने इसका एक्सपेंस वाउचर सेल्फ जनरेट किया है। और ये इनवॉइस, अब हम लोग चूंकि बैंकिंग सेक्टर में है, मेकर चेकर पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो जैसे ही ये इनवॉइस आपका वेरीफाई होगा, ये जो वाउचर है, इस वाउचर का अगर एपीआई मिला मुझे, तो रियल टाइम उसी समय पे आपके सीबीएस के बुक्स में जाके जो है वो पोस्ट हो जाएगा। सो ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आप यहीं से बुक कर देंगे, अगर हम लाइक अगर कोई सिस्टम आपके एंड पे नहीं है तो। बट बहुत से बैंकों में दे हैव सम लाइक इन्वेंट्री, और उसके लिए सॉफ्टवेयर लिया रहता, तो परचेस का एंट्री वो लोग वहां करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वी हैव द ऑप्शन टू इंपोर्ट द डेटा आल्सो। मतलब उस केस में आप उस उस केस में आपको मुझे परचेस का डेटा सिर्फ अवेल करके देना है मेरे डेटा टेम्पलेट फॉर्मेट में, मैं यहां से उसको इंपोर्ट कर सकता हूं। वाई द डेटा इज रिक्वायर्ड, बिकॉज मैं आगे चल के आपको रिकंसिलेशन भी प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट। तो रिकंसिलेशन में जाने से पहले परचेस इनवॉइस या डेटा इंपोर्ट दोनों ऑप्शन है। इसके बाद में परचेस में भी अगर परचेस रिटर्न कभी होता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, दैट ऑल्सो वी कैन मैनेज। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे परचेस का क्रेडिट नोट की एंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप परचेस की इनवॉइस की एंट्री भी मेरे इसमें करते हैं, तो रेफरेंस इनवॉइस को सिलेक्ट करते बराबर पूरा का पूरा परचेस इनवॉइस आपके लिए डेटा अवेलेबल हो जाएगा। होता यह है कि कभी कभी उस परचेस बिल में दो आइटम है, उसमें से एक आइटम हम रिटर्न कर रहे हैं, या एक आइटम को पार्शियल रिटर्न कर रहे हैं, या उसमें रेट डिफरेंस है। तो एनी एनी रीजन आप उसका डेटा जो है वो सिलेक्ट करके अपना क्रेडिट नोट जो परचेस का है वो आप यहाँ से जनरेट भी
कर सकते हो। बाकी फिर ऑप्शंस आपके यूज नहीं, बिकॉज हम सिंगल जीएसटीएन होल्डर होने से आईएसडी और ये सारी चीजें नहीं आएगी। बट यस, जैसा हमने इनकम में देखा, आई मीन आउटवर्ड ट्रांजैक्शन में देखा कि हमारा एक्वायर ट्रांजैक्शन सेम हमको इश्यूअर ट्रांजैक्शंस भी जो है वो भी इंपोर्ट करना है, बिकॉज वो तो मेनली जीएसटी कंपोनेंट उसमें से लेना है। सो अगेन द सेम प्रोसेस एज इट इज, इश्यूअर फाइल फ्रॉम एनपीसीआई सेक्शन वाइज, एक एक सेक्शन सिलेक्ट करके, पीरियड सिलेक्ट करके यहां से आप इंपोर्ट कर लीजिए। अब आपका ऑल डेटा रिलेटेड टू द एक्सपेंस इज नाउ आई एम कंसिडर कि यहाँ पे सिस्टम में अवेलेबल है। तो ये होने के बाद में अब हम चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द रिकंसिलेशन। पहले जीएसटीआर 2A से रिकंसिलेशन होता था, बट नाउ जीएसटीआर 2B से हो रहा है। सो टू बी रिकंसिलेशन, जिसमें कि आपके ऑल परचेस रिकॉर्ड्स एंड डाउनलोडेड योर जीएसटीआर 2B। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कीजिए, आपकी चूंकि ये कनेक्टेड है, एप्लीकेशन अपनी कनेक्टेड है जीएसटीएन से, आपकी जीएसटीआर 2B फाइल यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। आपको देखिए, एक तो फाइनेंशियल, एक दोनों ऑप्शन है। थ्रू आउट फाइनेंशियल ईयर का भी हम लोग ऑप्शन लेके और कंटिन्यूअसली हमारी रिकंसिलेशन प्रोसेस कर सकते हैं, और एकदम स्पेसिफिक टू द मंथ ही अगर मुझे करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। बट यूजुअली वी रिकमेंड कि बाय डिफॉल्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसको सिलेक्ट रहने दीजिए, क्योंकि जितना भी मेरा कहना चाहिए कि लाइक रिमेनिंग रह जाता है लास्ट मंथ का इन परचेस एंड इन जीएसटीआर 2B, वो कैरी फॉरवर्ड होके नाउ लेटेस्ट परचेस एंड लेटेस्ट जीएसटीआर 2B, ये पूरा को क्लब करके सिस्टम जो है वो रिकंसिल, यानी कैरी फॉरवर्डिंग होके आपका रिकंसिलेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग रहते हैं। नाउ रिकंसिलेशन आपका आई मीन 100% हो, या आई मीन 100% बोलने के जाए मैं 99.99 ही बोलता हूँ। ऑलवेज देयर इज अ चांस कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि आने के चांसेस रहते हैं जो रिकंसाइल नहीं हो पाते, दैट डिपेंड्स, क्योंकि ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम। नाउ जित रिकंसिलेशन पूरी तरीके से हो सके, इसके लिए जो डिफॉल्ट क्राइटेरिया है कि जीएसटीएन नंबर, पार्टी जीएसटीएन नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारे फैक्टर्स जहां मैच हो रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड आपके क्लियरली रिकंसाइल सिस्टम कर ही देता है वन स्ट्रोक में। बट नाउ रिमेनिंग जो है उनको भी हमने, मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूं, आई एम श्योर, ताकि रीडेबिलिटी आ जाए। या अब यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिए हैं कि बाय डिफॉल्ट जो क्राइटेरिया है उससे रिकंसाइल अगर नहीं हो पाया रिकॉर्ड, तो फिर मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे है, जिसमें कि पार्टी जीएसटीएन नंबर आप देखेंगे तो ऑलवेज कॉमन रहेगा, मतलब दैट इज मैंडेटरी। पार्टी जीएसटीएन नंबर इज अ मैंडेटरी टू बी मैच विद अ काउंटर रिकॉर्ड। नाउ पहले स्टेप में हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई छोड़ दिया, और उसके बाद में कितने ऐसे अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन स्टिल बचते हैं, उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे सिस्टम आपको आई मीन दे देगा। मैं पहले प्रोसेस कर लेता हूँ। The system is doing the reconciliation. एंड इसको मैं जैसे शो डेटा बोलता हूं, तो जो रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, अब यहां पर मेरे पास में पहले ऑप्शन में जो रिकॉर्ड दिखा रहा है, जिसमें कि सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई छोड़ के बाकी सब चीज मैच हो रही है, तो ये पूरे रिकॉर्ड्स मिल गए। पार्टी जीएसटीएन तो मैच हो ही रहा है, परचेस इनवॉइस मेरा 2B का और परचेस इनवॉइस नंबर मेरे अपने परचेस रिकॉर्ड का, रजिस्टर का, दोनों मैच है, राइट। टैक्सेबल जो वैल्यू है दोनों जगह पे मैच है, डेट मैच है। तो ऐसे रिकॉर्ड उसने यहाँ पे दिखा दिए हैं। आपको सिर्फ वन स्ट्रोक, चाहे तो सब रिकॉर्ड को वन स्ट्रोक क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो वन बाय वन भी हम इसको जैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड देन जैसे ही मैंने यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स है उनको ये करके और रिकंसाइल बोल दिया, तो दीज रिकॉर्ड्स विल बी गेट क्लियरली रिकंसाइल। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने प्लेस ऑफ सप्लाई छोड़ा और बाकी के आई मीन पैरामीटर्स के बेसिस पे रिकंसाइल मैच होते वाले प्रोबेबल मैचिंग रिकॉर्ड हमने देखे और उनको एक्सेप्ट किया। उसके बाद में भी अगर अनरिकंसाइल ट्रांजैक्शन बचते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, इनवॉइस डेट भी छोड़ दी,
प्लेस ऑफ सप्लाई भी छोड़ दिया, सिर्फ इनवॉइस नंबर और टैक्सेबल वैल्यू अलोंग विद पार्टी जीएसटी नंबर मैच कर रहे हैं, ऐसे कितने रिकॉर्ड है, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। उसके बाद में भी अगर अनरिकंसाइल बचता है तो फिर से प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिए, तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे जाके जहां पे कि हमने इनवॉइस नंबर का भी एग्जैक्ट मैच छोड़ दिया है और इनवॉइस डेट का भी एग्जैक्ट मैच छोड़ दिया है, इनवॉइस मंथ एटलीस्ट मंथ मैच हो रहे हैं दोनों रिकॉर्ड के, एंड मैंडेटरीली जीएस पार्टी जीएसटी नंबर के साथ में, उसके साथ में रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करते हुए इन्हें डाइल्यूट करते जा रहे हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एंड वी आर श्योर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 99% रिकॉर्ड जो है वो परचेस के आपके डेफिनेटली रिकंसाइल हो जाएंगे। बट स्टिल इसके बाद में भी अगर नहीं होता है तो फोर्स रिकंसिलेशन जिसको हम कहेंगे, वो डिसीजन जो है वो टोटली आई मीन हम आप पे छोड़ते हैं, आपके इस पे, अगर आपको लगता है तो आप उसको आई मीन ये कर सकते हैं रिकंसाइल, मैनुअल रिकंसिलेशन में जाके, विच इज नथिंग बट द फोर्स रिकंसिलेशन, आप उसको कर सकते हैं। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, रिकंसिलेशन प्रोसेस, ये अलग अलग ऑप्शंस में जो जो आपने रिकंसाइल आई मीन क्लिक किए हैं, चेक किए हैं वो, और मैनुअल में खासतौर पे जो किए हैं, अगर उनमें से किसी भी रिकॉर्ड पे आपको फ्यूचर आई मीन इमीडिएटली पता चलता है कि मतलब गलत आपने सिलेक्ट कर लिया या गलत को रिकंसाइल बोल दिया, आप उसको रोल बैक भी कर सकते हो। तो ये रिकंसिलेशन टूल विल हेल्प्स यू टू प्रॉपरली रिकंसाइल योर परचेस रिकॉर्ड। एक बार आपके परचेस इनवॉइसेस, B2B परचेस इनवॉइसेस एंड योर परचेस क्रेडिट नोट्स, ये आपके जीएसटीआर 2B से सिस्टम यहाँ पे रिकंसाइल करने में हेल्प करेगी। और ये रिकंसिलेशन के बाद, नाउ पोस्ट दिस रिकंसिलेशन, इफ यू I mean generate the 3B, then that 3B will be more precise, ऐसा हम बोलने में कोई I mean गलत नहीं होगा। So after reconciliation हम यहाँ पे जो है वो generate the 3B. Before that we have the ITC dashboard also. यहाँ डैशबोर्ड में जो है वो हम ये भी देख सकते हैं कि मेरा एज पर आई मीन आईटीसी एज पर परचेस कितना है और आईटीसी एज पर माय 2B ये कितने आ रहे हैं, ये भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग फिल्टर्स और ऑप्शंस जो है वो दिए हुए हैं, लाइक बिफोर रिकंसिलेशन एंड आफ्टर रिकंसिलेशन, राइट। तो जैसा भी ऑप्शन आपको लगता है आप लेकर ये पूरा चेक कर सकते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ डैशबोर्ड। और उसके बाद में हम जब 3B पे आते हैं, सो हियर यू विल गेट द सिस्टम जनरेटेड 3B। ये आपको पूरी तरीके से सिस्टम जनरेटेड 3B मिलेगा, जितना डेटा अवेलेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम विल जनरेट द 3B ओवर हियर। इसमें एक और ऑप्शन भी हमने रखा, एक और तरीके से 3B जनरेशन दी है, जिसमें कि जैसा हमने डैशबोर्ड में देखा कि लाइक बिफोर रिकंसिलेशन कैसा था, तो मैंने ऑप्शन बिफोर रिकंसिलेशन लेकर व्यू किया, तो दिस इज माय बिफोर रिकंसिलेशन वाला 3B है। आफ्टर रिकंसिलेशन उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है, सो वो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वी कैन आई मीन जनरेट द 3B is either and either way, either before reconciliation, after reconciliation, as per your purchase, कैसा मेरा 3B है, ये हम लोग अलग अलग वे में जनरेट कर सकते हैं। और फाइनली जो मेरी 3B है, फाइनली यहाँ पे एक बार वेरीफाई हो गई कि यस दिस इज ओके, तो जैसा हमने GSTR 1 में किया upload and return filing, the same process we need to adopt here also. Upload the 3B data and then come into return filing section और return filing, and there यहाँ पर आके आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर के साथ में 3B भी फाइल कर देना है। तो GSTR 1 एंड 3B, दिस टू मंथली कंप्लायंसेस जो है वो आपको आई मीन प्रोसेस वाइज कंप्यूटेशन और वैलिडेशन करते हुए, डेटा का प्रोसेस करते हुए कंप्लायंस जनरेशन करके मिलेंगे, और यहाँ पे आके आपको अपलोड एंड रिटर्न फाइलिंग करना है साइमल्टेनियसली। देन आपका एनुअल रिटर्न जो है 9A एंड 9C, वो भी आपको यहाँ पे सिस्टम के थ्रू जो है अपलोडिंग एंड रिटर्न फाइलिंग के ऑप्शंस मिलेंगे, प्रिपरेशन एज वेल एज अपलोडिंग एंड रिटर्न फाइलिंग। 9A 9C ये भी आपको मिल जाएंगे यहीं पे। साथ ही साथ में प्रीवियस आपको लाइक 6 महीने पहले का GSTR 1 देखना है या 6 महीने पहले का GSTR 3 भी देखना है, तो नो नीड टू गो हियर एंड देयर और पोर्टल और डाउनलोड, आप यहीं पे आइए एंड यहीं से आप पीरियड मंथ सिलेक्ट करेंगे। जो भी मंथ सिलेक्ट करते हैं आप,
According to that, you can download the 2B or download the GSTR1, anything that you can download here. तो जैसा सेक्शन वाइज हमने अपलोड किया था डेटा, वैसा ही सेक्शन वाइज हम यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट. तो दिस इज फॉर आई मीन अपलोडेड द प्रीवियस डेटा, जो पहले से अपलोडेड हमारा है वो भी हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं, राइट. और बाकी फिर रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं. इसके अलावा बहुत सी बार समटाइम्स एक और ऐसा एक जस्ट फीचर दिया है कि आपके जो वेंडर्स हैं, अभी नए नए वेंडर्स हम लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, या कभी कभी एग्जिस्टिंग वेंडर का भी हमको कोई प्रॉब्लम समझ में आता है, तो आप जिस भी लाइक वेंडर के जीएसटीआर नंबर पे क्लिक करते हो, तो आपको उसकी 6 मंथ की पूरी हिस्ट्री भी दिख जाती है कि हाउ रेगुलर ही इज इन फाइलिंग हिज जीएसटीआर 1 एंड 3B. तो ये जस्ट एक जैसे नया कोई वेंडर जुड़ रहा है तो हम उसका देख सकते हो कि वो कितना रेगुलर है, सो दैट हमको अकॉर्डिंगली अगर कभी कुछ कभी लगता है तो इस तरीके से हम उसका वो भी चेक कर सकते हैं. So this is your like regular compliance generation and annual भी हमने देखा. और बाकी रिपोर्ट सेक्शन में जाते हैं तो then here you will get lot of reports. जैसे मैं एक सिंपल परचेस का रिपोर्ट दिखा देता हूँ. अगर आप परचेस एंट्री करते हो डिटेलली सिस्टम में, तो लाइक समरी अगर मेरे को जनरेट करना है तो मोस्ट समराइज्ड वे अगर मैं जनरेट कर रहा हूँ तो दिस इज समरी. और अगर मैं इसको ही डिटेल्स में लेके व्यू करता हूँ तो मैं इसको डिटेल में भी all suppliers and view what happens. आरसीएम से रिलेटेड अगर होगा तो आरसीएम का जैसे फिल्टर आप अप्लाई करते जाओगे, अकॉर्डिंग टू दैट योर परचेस रिपोर्ट इज आल्सो गोइंग टू बी जनरेट. और फिर बाद में फिर एक्सपेंस रिपोर्टिंग, यस, आईटी टीडीएस इज आल्सो, अगर हम डिडक्ट कर रहे हैं तो आपकी आईटी टीडीएस की रिपोर्ट भी सिस्टम जनरेटेड आपको यहीं से मिलेगा, राइट. इसके अलावा फिर यू हैव वेरियस अदर रिपोर्ट्स आल्सो, जैसे रिकंसिलेशन बेस पर भी है. रिकंसिलेशन बेस्ड पर भी आपको ब्रांच वाइज या लाइक रिकंसाइल अनरिकंसाइल इस तरीके से जैसे भी कंडीशंस वाइज अगर आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके चाहिए तो वो भी होगा. एंड वन मोर थिंग इज okay, this I think this user don't have the rights. One more thing is एक और चीज इसमें हमने दिया है, जैसे यहाँ रिकंसिलेशन का आपका रिपोर्ट आ रहा है जिसमें एक्सपोर्ट तो भी दे रहे हैं, साथ ही साथ में ऑटो ईमेलिंग का भी फीचर जो है दैट आल्सो वी आर प्रोवाइडिंग. ऑटो ईमेलिंग के केस में आपका डायरेक्ट वेंडर को जो मेल है उसमें उसके अनरिकंसाइल जो इनवॉइसेस का जो डिटेल है वो कैप्चर करके एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो मेल की रहेगी उसके थ्रू आप डायरेक्ट यानी आप क्लिक किए सो डायरेक्टली उस वेंडर का ईमेल आईडी पे मेल भी हो जाएंगे. सो इन केस पोस्ट रिकंसिलेशन जितने भी अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन बचते हैं दैट यू कैन इंडिविजुअली रिपोर्ट टू मेल टू एवरी इंडिविजुअल वेंडर. लेकिन उसके लिए मैनुअल प्रिपरेशन कुछ भी नहीं करना है, वेंडर वाइज आपको क्लिक करते जाना है. यू विल आई मीन इट द मेल विल बी डायरेक्टली goes to the vendor along with the attachment of the records. जो invoice है वो invoice and details, वो details के साथ में उसको mail भी हो जाएगा. So this is in nutshell about the GST computation and return filing. Thank you for watching.